ये हो गया उसका अनुप्रस्थ काट और ये उसका क्षेत्रफल। तो इसकी क्षेत्रफल पे या सीधा सीधा कह सकते हैं कि चालक के मोटाई पर, जिस चालक की मोटाई जितना ज़्यादा होगी उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा, और चालक की लंबाई जितना ज़्यादा होगी उस चालक का प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसी को अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहा जाता है। तो यहाँ से जब भी अगर किसी पदार्थ की पढ़ चुके थे विद्युत धारा क्या होता है, विद्युत धारा का निर्माण कैसे होता है, विभवांतर क्या होता है और विद्युत विभव क्या होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे ओम का नियम। ये परीक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है और विद्युत धारा चैप्टर में इसका भी बहुत ज़्यादा महत्व है। तो ओम का नियम कहता है कि जब भी अगर किसी चालक का अगर तापमान न बढ़े न घटे, निश्चित रहे, तो चालक के दोनों सिरों पे जो विभवांतर होता है उसमें चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। जितना ज़्यादा उसमें चालक में विद्युत धारा का मान बढ़ेगा उतना ज़्यादा उसमें उसका विभवांतर भी बढ़ेगा, वोल्टेज भी बढ़ेगा। उसी को मैथ के रूप में V समानुपाती I और V इक्वल टू RI, जहाँ R एक नियतांक है, जहाँ R चालक का प्रतिरोध होता है जिसका SI मात्रक ओम होता है तथा इसे एक इस संकेत द्वारा दर्शाया जाता है। तो ये ओम का नियम हो गया। जब चालक के दोनों सिरों पर विभवांतर चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। अब उसके बाद नोट में याद रखना है, जब तापमान निश्चित हो तो विद्युत धारा और विभवांतर दोनों के बीच में जब ग्राफ खींचा जाता है तो हमेशा एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी ज़रूरी है और परीक्षा में भी कई बार पूछा जा चुका है कि विद्युत धारा और विभवांतर जब चालक का प्रतिरोध निश्चित हो या जब टेम्परेचर निश्चित हो तो विभवांतर और विद्युत धारा के बीच जो ग्राफ खींचा जाता है वो कैसा होगा। तो अलग अलग ऑप्शन दिया होता है, तो उसमें इसका जो ग्राफ होता है वो हमेशा एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। अब यहाँ से चालक का जो प्रतिरोध होता है उसके आधार पे चालक अलग अलग प्रकार में बांट दिए जाते हैं। जितना भी जो पदार्थ होता है उसको 4 प्रकार में बांट सकते हैं। पहला, चालक वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, उसे चालक कहा जाता है। और चालक में सबसे अच्छा जो चालक है वो चांदी है, उसका प्रतिरोध सबसे कम होता है। जिसका प्रतिरोध सबसे कम होता है उसे उतना ही अच्छा चालक माना जाता है। तो धातु जितना भी है सबका प्रतिरोध कम होता है, तो इसलिए उसे अच्छा चालक माना जाता है। उसके बाद आ जाता है मिश्र धातु, ये सब भी चालक है लेकिन इनका प्रतिरोध ज़्यादा होता है। उसके बाद आ जाता है दूसरा पदार्थ अचालक, जिसको इंसुलेटर कहा जाता है। इंसुलेटर जैसे लकड़ी है, हीरा है, प्लास्टिक है, पीवीसी है, रबर है, ये सब का प्रतिरोध इतना ज़्यादा होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर सकता और उसके गति नहीं करने के कारण उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो वैसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उसे अचालक कहा जाता है। उसके बाद आता है अर्धचालक, वैसा पदार्थ जिसका प्रतिरोध धातु के प्रतिरोध से अधिक होता है लेकिन अचालक पदार्थ के प्रतिरोध से कम होता है, तो उसे अर्धचालक कहा जाता है। जैसे क्वार्ट्ज है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये सब जितना भी है पदार्थ ये अर्धचालक है। इसका पदार्थ न इसका प्रतिरोध न ज़्यादा होता है न कम होता है। उसके बाद चौथा जो आ जाता है प्रकार वो अतिचालक है। वैसे पदार्थ को कहा जाता है जिसका प्रतिरोध 0 हो, लेकिन ऐसा कोई पदार्थ अभी तक है नहीं जिसका प्रतिरोध 0 हो। जब टेम्परेचर को कम कर दिया जाता है तब जाकर के पदार्थ का प्रतिरोध 0 हो जाता है। जैसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का -23 डिग्री टेम्परेचर पे प्रतिरोध 0 हो जाता है। अब यहाँ से टेम्परेचर है उसके घटने बढ़ने से पदार्थ का प्रतिरोध घटता बढ़ता है। जब भी अगर किसी पदार्थ का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, किसी पदार्थ को गर्म कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, और जब किसी पदार्थ को ठंडा कर दिया जाता है तो उसका प्रतिरोध घट जाता है। तो इसीलिए एल्युमिनियम को जब -23 डिग्री टेम्परेचर तक ठंडा कर देंगे तो उसका प्रतिरोध 0 ओम हो जाता है, और वैसा पदार्थ जिसका प्रतिरोध 0 ओम हो जाए उसे अतिचालक कहा जाता है। उसके बाद चालक का जो प्रतिरोध होता है वो अलग अलग कारकों पर निर्भर करता है। जैसे चालक के पदार्थ पर, अब कोई भी चालक का प्रतिरोध इस पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार के मटेरियल से बना है। जैसे अगर सोना चांदी से बना होगा तो उसका प्रतिरोध
बहुत कम ही होगा। उसके बाद कॉपर है तो कॉपर से बना होगा तो उससे कम होगा। अगर सोना है तो इसका भी कम होता है, चांदी, जितना भी धातु है ये सबका कम होता है। लेकिन अगर कोई मिश्र धातु है जिसमें दो अलग अलग धातु को मिला दिया जाता है या एक धातु और अधातु को मिला करके जो मिश्र धातु बनाया जाता है तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है कि वो पदार्थ वो जो चालक है किस प्रकार के मटेरियल से बना हुआ है, तो उस पर उसका प्रतिरोध निर्भर करेगा। दूसरा है चालक के ताप पर। जब भी अगर किसी चालक को गर्म कर दिया जाता है या चालक गर्म होता है तो जैसे जैसे गर्म होता है उसका प्रतिरोध बढ़ता जाता है। अगर चालक टेम्परेचर कम हो जाए तो चालक का प्रतिरोध भी घट जाता है। तो ये दोनों हैं, पहला चालक के पदार्थ पर किस प्रकार के मटेरियल से बना हुआ है, दूसरा है चालक के टेम्परेचर पे। टेम्परेचर अगर घटता है तो प्रतिरोध घट सकता है और टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ सकता है। दूसरा है चालक की लंबाई पर। जिस चालक की लंबाई जितना ज़्यादा होती है उसका प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होता है। जिस चालक की लंबाई कम हो तो उसका प्रतिरोध उतना ही कम होता है। और तीसरा है और चौथा है चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। अब यहाँ से अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है, तो जैसे अगर मान लेते हैं कि कोई चालक है और ये हो गया उसका अनुप्रस्थ काट और ये उसका क्षेत्रफल, तो इसकी क्षेत्रफल पे या सीधा सीधा कह सकते हैं कि चालक के मोटाई पर। जिस चालक की मोटाई जितना ज़्यादा होगी उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा और चालक की लंबाई जितना ज़्यादा होगी उस चालक का प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसी को अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहा जाता है। तो यहाँ से जब भी अगर किसी पदार्थ का जो प्रतिरोध होता है R वो समानुपाती होता है उसके लंबाई के और व्युत्क्रमानुपाती होता है चालक के क्षेत्रफल के। यहाँ पे इस संकेत को रो कहा जाता है जो चालक की प्रतिरोधकता को बताती है। वैसा चालक जिसका लंबाई 1 मीटर और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो तो वैसे चालक के प्रतिरोध को उसका प्रतिरोधकता कहा जाता है। वैसा चालक जिसकी लंबाई 1 मीटर और जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो तो उस चालक के प्रतिरोध को उसका प्रतिरोधकता कहा जाता है। तो यहाँ से चालक की प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर। चालक का प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम और चालक की प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। आई होप कि आप इतना समझ चुके होंगे। अगर आपके कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।